स्टूडेंट्स, आज से हम खांजी की क्लास शुरू करते हैं। खांजी, जैसा मैंने आपको बताया था कि खांजी इटसेल्फ मीन्स चाइनीज़ कैरेक्टर्स, ठीक है। खान, ये है खान और ये है जी। खान जी, खान का मतलब है चाइनीज़ और जी का मतलब है कैरेक्टर्स, यानी ये बेसिकली खांजी कैरेक्टर्स हैं जो जापानीज़ लैंग्वेज में अडॉप्ट किए गए हैं। तो इनको हम खांजी कैरेक्टर्स कहते हैं। और N5 लेवल पे आपको 500 या 480, 500 समझ लें, 505 या 510 के करीब आपको खांजी कैरेक्टर्स आने चाहिए। अब खांजी कैरेक्टर्स हैं क्या, जैसे मैं पिछली दफ़ा बता चुका हूँ बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, कि खांजी जो है बेसिकली तस्वीर से बनाई हुई ज़ुबान है। मिसाल तौर पर इंसान ने जब पहली दफ़ा लिखना शुरू किया होगा तो उसने देखा इंसान आ रहा है, उसने यूँ करके इंसान बना दिया। फिर उसने पहाड़ देखा तो उसने यूँ करके पहाड़ बना दिए। उसको दरिया नज़र आया, उसने यूँ करके दरिया बना दिया, ठीक है। उसको सूरज नज़र आया, उसने यूँ करके सूरज बना दिया। उसको चाँद नज़र आया, उसने यूँ करके ये ऐसे यूँ चाँद बना दिया। और जनाब उसको आग नज़र आई, उसने यूँ करके आग लगा दी, आग की तस्वीर बना दी। बारिश नज़र आई उसको, उसने यूँ करके बादल बनाए और यूँ करके बारिश बना दी। तो ये इंसान ने जब लिखना शुरू किया होगा तो जो चीज़ उसको नज़र आई उसने उसको कलम कागज़ पे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इंसान शऊर की मनाजिल तय करता रहा, चीज़ों को डेवलप करता रहा, बेहतर करता रहा। आज इंसान लिखना होता है तो वो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इंसान। ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पहाड़, ठीक है। ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दरिया। और ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सूरज या दिन। सूरज निकलता है तो दिन चढ़ता है, दिन निकल आता है, तो ये सूरज के मतलब में भी आता है, दिन के मतलब में भी आता है। और चाँद लिखना होता है तो यूँ कर दिया चाँद। आग लिखना हो तो यूँ करके आग बना दी। बारिश लिखनी हो तो यूँ करके बारिश बना दी, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हैं खांजी कैरेक्टर्स। ये कितने हैं? ये 8000 से 12000 कैरेक्टर्स तक आपको आने चाहिए, यानी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 8000 से लेके 12000 तक खांजी कैरेक्टर्स आने चाहिए। लेकिन 12000 ऐसा नहीं है कि आप घबराएं मत कि 12000 में कैसे करूँगा। हर चीज़ आप धीरे धीरे करते चले जाएंगे, खुद ब खुद आती चली जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं। खांजी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस देखें, आप तस्वीर से जो है वो कैरेक्टर बना रहे हैं, तो ये खुद इटसेल्फ जो है ये बड़ी एक आर्ट, ऐसे आर्ट कह लें, साइंस कह लें, तो मतलब जब इसमें आदमी इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आप उसमें जितना करते जाएंगे उतना ही आपको मज़ा आता जाएगा। सिर्फ दिलचस्पी लेने और हिम्मत करने की बात है। अगर आप डरेंगे तो ये खांजी आपको बहुत डराएगी, अगर डरेंगे नहीं, इससे प्यार करेंगे तो ये आपसे प्यार करेगी और आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो अब ये हम पहले ये वाला कैरेक्टर पढ़ते हैं। इसको हम 2 कैरेक्टर्स का वर्ड है और इसको कहते हैं हीतो। अब देखिए खांजी में प्रॉब्लम क्या है कि इसकी बहुत सारी प्रोनाउंसिएशंस हैं, इसको कई तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको हीतो भी पढ़ते हैं, इसको जिन भी पढ़ते हैं, इसको निन भी पढ़ते हैं और भी काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। फ़िलहाल आप ये 3 चीज़ें याद कर लें, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका खांजी का मतलब ये चेंज नहीं होता। मतलब क्या है? इंसान। खांजी, इस खांजी का मतलब है इंसान। अच्छा, अब हर खांजी की कुछ ऑनयोमी होती है, कुछ कुनयोमी होती है। ऑनयोमी वो प्रोनाउंसिएशन होती है जो चाइनीज़ लैंग्वेज से के करीब होती है, थोड़ी चाइनीज़ लैंग्वेज से जो एक्चुअल वर्ड था उसके करीब होती है, वो ऑनयोमी कहलाती है। और बाकी जो जापानीज़ प्रोनाउंसिएशन है उसको कुनयोमी कहते हैं। लेकिन आपको इस चक्कर में बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी ऑनयोमी है, कौन सी कुनयोमी है। ये बिल्कुल आपकी यानी मेहनत का ज़ाया होने वाली बात है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस कैरेक्टर को क्या पढ़ते हैं। ये कुनयोमी है या ऑनयोमी है, ये कुनयोमी है, ऑनयोमी है, ये कुनयोमी है, ऑनयोमी है, ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। जानना चाहें तो ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमने पढ़ने का इन लेक्चर्स का मतलब है कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, कम से कम इनपुट दें आप और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लें। लिहाजा हम उन फार्मूलाज पर चलेंगे जिसमें हमारा टाइम और मेहनत कम से कम लगे और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। तो इसको हम हितो भी पढ़ते हैं, जिन भी पढ़ते हैं, निन भी पढ़ते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अनोहितो वा, अनोहितो वा शकील दिस,
मसलन वो शख्स शकील है। अनो हितो वा शकील दिस, यहाँ पे इसको हितो पढ़ा जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हिरागाना, काताकाना, खांजी, और एक और चीज़ है जो हमने पिछली बार भी शायद किसी लेसन में की थी, फुरीगाना। फुरीगाना कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। फुरीगाना सिर्फ उस हिरागाना को कहते हैं जो खांजी के ऊपर समझाने के लिए प्रोनाउंसिएशन लिखी होती है, उसको हम फुरीगाना कहते हैं। अगर आपको खांजी नहीं आती, आपको नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो उसको ईजी करने के लिए जो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन हिरागाना में लिखता हूँ उसको हम फुरीगाना कहते हैं। फुरीगाना, फुरीगाना। चलिए फुरीगाना को हम हिरागाना में ही लिखते हैं, फुरीगाना। ठीक है, फुरीगाना कोई नए किस्म का गाना नहीं है, ये वही हिरागाना, काताकाना और खांजी है। फुरीगाना सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है खांजी की। खांजी, इस खांजी को यहाँ पे कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसके लिए हम उसको जो है वो ऊपर जो लिखते हैं वो फुरीगाना कहलाता है। अच्छा, तो अनो हितो वा शकील दिस, यहाँ पे हम इसको हितो पढ़ेंगे, वो शख्स शकील है। ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, वतशिवा पाकिस्तान जिन दिस। वतशिवा पाकिस्तान जिन दिस, यहाँ पर हम इसको ही तो नहीं पढ़ेंगे बल्कि जिन पढ़ेंगे। वतशिवा पाकिस्तान जिन दिस, मैं पाकिस्तानी हूँ। अनातावा निहोन जिन दिस, आप जापानी हैं। करेवा अमेरिका जिन दिस, वो अमेरिकन है। कनोजोवा कनाडा जिन दिस, वो लड़की कैनेडियन है। यानी कि किसी की शहरियत बतानी हो, किसी मुल्क से ताल्लुक़ बताना हो तो उस मुल्क का नाम और आगे हम हितो की खांजी लिख दें या जिन कह दें। अनाता व फ्रांस जिन दिस का, क्या आप फ्रेंच नेशनल हैं? ई ये वतशिवा फ्रांस जिन जानाइदिस, वतशिवा पाकिस्तान जिन दिस, मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, तो ये हमने हितों की खांजी से आज आगाज़ किया है। अच्छा, इसकी और एक मिसाल लेते हैं, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। ठीक है, तो बहुत मशहूर डायलॉग है, कितने आदमी थे। ठीक है, तो कितने आदमी के लिए हम कहेंगे नान। नान का मतलब व्हाट, क्या, और निन, नान निन थे, दिश्ता पढ़ चुके हैं हम, नान निन दिश्ता। और क्योंकि सवाल है तो आखिर में का लग जाएगा, नान निन दिश्ता का। ठीक है, कितने आदमी थे। सरदार उफ्तारी दिश्ता, सरदार वो सिर्फ 2 थे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या इसको पढ़ा जाएगा, नान निन पढ़ा जाएगा, नान निन। यहाँ जिन नहीं पढ़ा जाएगा, निन पढ़ा जाएगा। ठीक है, नान निन दिश्ता का कितने अफराद थे। अच्छा, अब अगर इसके आगे एक लगा दें और शख्स लगा दें तो ये है इची यानी एक, और ये है हितो। इची हितो नहीं पढ़ेंगे इसको, हम इसको पूरे को मिला के हम पढ़ेंगे हितोरी, हितोरी, हितोरी। हितोरी मतलब एक शख्स या अकेला। वतशिवा पाकिस्तान जिन दिस, मैं पाकिस्तानी हूँ। वतशिवा हितोरी दिस, मैं अकेला हूँ। यानी आप इसका मतलब ये भी ले सकते हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहरहाल शादीशुदा हूँ, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जो भी समझे आप। तो वतशिवा हितोरी दिस, मैं अकेला हूँ। वतशिवा हितोरी जनाई दिस, मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, अनोफ्तारी वा अनोफुतारी। अब यहाँ पे 2 शख्स, 2, ये दो वर्ड है, 2 के लिए बताया गया, 2 और ये शख्स, 2 शख्स। तो यहाँ पे इसको मिला के नी नी नहीं पढ़ेंगे। वैसे ये नी की खांजी, नी का मतलब है 2, लेकिन यहाँ पे नी नी नहीं पढ़ेंगे बल्कि फुतारी पढ़ेंगे, फुतारी। फुतारी का मतलब 2 या दोनों। ठीक है, अनोफुतारी व फ्रांस जिन दिस, वो दोनों फ्रांस के बाशिंदे हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि
खांजी से आज हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट लेसन में हम ज़्यादा खांजीस करेंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे आपको। तो इस खांजी को हितो भी पढ़ते हैं, जिन भी पढ़ते हैं, निन भी पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ते हैं जो कि कोई फार्मूला नहीं है। जब दो के साथ लगेगा तो ये दो अशखास हो जाएगा, यानी दोनों, और उसको हम पढ़ेंगे फुतारी। और एक के साथ पढ़ा जाएगा तो ये हितोरी पढ़ा जाएगा। तो आज से हमने खांजी का आगाज़ किया है। तो दोस्तों हम रोज़ के खांजी के 5 या 10 कैरेक्टर्स जितने भी हो सके करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इसको खांजी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।